दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जोगी तेरे प्यार में। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि क्या है इस जोगी बाबा के प्यार की सच्चाई। दोस्तों, सलमा और समा नाम की दो लड़कियां पक्की सहेली थीं। उनकी दोस्ती को देखकर घर परिवार वाले और पड़ोसी उन्हें दो जिस्म एक जान कहा करते थे। दोनों सहेलियों ने गांव में ही एक साथ पढ़ाई की थी। आगे की पढ़ाई के लिए गांव में स्कूल ना होने के कारण गरीबी और पर्दा प्रथा की वजह से उनके परिवार वालों ने आगे दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजन वे दोनों घर पर ही रहकर परिवार के साथ बीड़ी बनाने का काम करने लगी। सलमा कब जवान हो गई उसकी समझ में नहीं आया। घर के बड़े बूढ़े जब उसे टोकते, बड़ी हो गई है तू ठीक से दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकला कर, अकेले घूमने मत जाना, बहू इसे नकाब ला कर दे, अरे कोई छोटी बच्ची थोड़ी ही है, बड़ी हो गई है। वह सोचती आखिर मुझ में ऐसा क्या हुआ है, जब मैं स्कूल जाती थी तब कोई नहीं कहता था। समा की शादी पास के गांव में हो गई और सलमा अकेली रह गई। दिल की बात कहने सुनने वाला कोई नहीं रहा। उसकी ज़िंदगी कैद पंछी की तरह रह गई। बीड़ी बनाते और घर का काम करते करते उसका दम घुटने लगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। जवानी सलमा को जिंदगी का मजा लूटने की दावत देने लगी। वह अंदर ही अंदर कसमसाने लगी। जब वह जवान जोड़ों को देखती तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। शहनाई की आवाज़ सुनकर वह जोश में आ जाती थी। सलमा के अब्बू, देखना सलमा को क्या हुआ है। उसकी माँ ने घबराकर सलमा के अब्बू को आवाज़ दी। आया बेगम बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठा सलमा के अब्बू असरद मियाँ ने कहा। वह दौड़ते हुए बैठक में आए जहां सलमा अकेली बैठी बीड़ी बनाते बनाते बेहोश होकर गिर गई थी। क्या हुआ बेटी, देखो मुझे, आंखें खोलो। बेगम पानी लाओ, इसके मुंह पर पानी की छींटे मारो, असरद मियाँ ने कहा। तब तक उनके दोस्त भी अंदर आ गए। कैसे हो गए हसम, मौलाना ने पूछा, जो जावेद के दोस्त थे। क्या बताऊं, सलमा बेटी यहाँ बैठी बीड़ी बना रही थी, एकाएक बेहोश होकर गिर पड़ी, सलमा की माँ ने बताया। तो मौलाना ने झाड़ फूंक करना शुरू कर दी। मुंह पर पानी की छींटे मारे, प्याज सुंघाई और तकरीबन आधे घंटे बाद सलमा को होश आ गया। सलमा कुछ थकी थकी सी लग रही थी, इसलिए उसे आराम करने की सलाह देकर असरद मियाँ के दोस्त वहाँ से चले गए। दूसरे दिन मौलाना ने असरद मियाँ के घर पर दस्तक दी। दोनों बैठकर सलमा की बीमारी पर बातचीत करने लगे। देखो असरद मियाँ, ऐसे हालत में लड़की की शादी करने में मुश्किल आएगी, मौलवी ने कहा। बात तो सही है, पर इसका कोई उपाय तो बताओ। सलमा के ठीक होते ही मुझे जैसा भी लड़का मिलेगा मैं उसकी शादी कर दूंगा, कहकर असरद मियाँ चुप हो गए। ठीक है, मैं पता करता हूँ, फिर तुम्हें खबर करूँगा, मौलाना ने कहा। अब मैं चलता हूँ। तकरीबन हफ्ते भर बाद मौलाना असरद मियाँ के घर दोबारा आए। आओ मौलाना, काफ़ी दिन बाद आना हुआ, असरद मियाँ ने कहा। मैं तुम्हारे काम में लगा था, बड़ी मुश्किल से एक शख्स मिला है। उसका कहना है कि वह लड़की को ठीक कर देगा। कुछ वक्त लगेगा, पैसा भी खर्च होगा। जब तक झाड़ फूंक चलेगी तब तक यह बात किसी तक ना पहुँचे, वरना इल्म टूट जाएगा। मौलाना, मुझको हर शर्त मंजूर है, तुम आज से ही इलाज शुरू कर दो। मैं अपनी बेटी की बेहतरी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मौलाना के मन में खोट था। उसने अपने एक दूर के साले हसन से इस पूरे मामले पर पहले से बात कर ली थी। मौलाना ने उससे कहा था, देखो मियाँ, मैंने सौदा पटा लिया है। असरद मियाँ की ज़मीन अपनी ज़मीन से लगी हुई है, हमें उसे हड़पना है। अब जाकर फंसा है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता था, खेत जाने का रास्ता बंद कर दिया था, इसलिए मजबूरी में मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ी। तुम ऐसी चाल चलो कि असरद मियाँ की ज़मीन बिक जाए और वह मुझे मिल जाए। हसन एक सातिर बदमाश था। उसकी बीवी उसकी हरकतों से तंग आकर पिछले 10 सालों से मायके में बैठी थी। गांव के भोले भाले लोगों को गांडे तावीज़ बनाकर देना और उनसे रकम ऐंठना उसका पैसा था। हसन ने असरद मियाँ का घर आकर अपना काम शुरू कर दिया। शुरू में तो सलमा को कुछ अच्छा ना लगा, लेकिन अकेले में पराए मर्द को पाकर वह धीरे धीरे खुश रहने लगी। जब हसन को महसूस हुआ कि सलमा उसकी ओर खींच रही है, तो उसने असरद मियाँ से कहा,
असद साहब, कुछ ज़रूरी काम से मैं 1-2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आऊँगा। जाने से पहले मौलाना और हसन के बीच साजिश की लंबी बात चली। इसी तरह वह अचानक अपने घर चला गया। इधर असरद मियाँ परेशान हो उठे क्योंकि सलमा फिर से बार बार बेहोश होने लगी थी। वे घबराकर मौलाना के पास गए और हसन को जल्द से जल्द बुलाने की गुहार लगाई। मौलाना की खबर पाकर हसन वापस आया ही था कि 8-10 मर्द और औरत उसे ढूंढते हुए असरद मियाँ के घर जा पहुँचे। वे सभी गुजारिश करने लगे, जोगी बाबा गांव वापस चलो, हम सब परेशान होने लगे हैं। इसी बीच मौलाना ने आकर लोगों को समझाया कि आपके जोगी बाबा 2 दिन बाद आपके पास आ जाएंगे। रात में हसन उर्फ जोगी बाबा के शरीर में भयानक हलचल होने लगी और वह जोर जोर से हंसने लगा। घर के सभी लोग जाग गए। बाहर से आए उसके चेले दुआ मांगने लगे, परेशानी से बचने के उपाय पूछने लगे। बाबा का गुस्सा से भरा मिजाज देखकर सब डर गए। हसन ने बताया कि असरद के घर के पीछे काला जादू कर दिया है, उसे निकाल कर नदी में डाल दो, पर सावधान, किसी की जान जा सकती है। 5 क्विंटल पुलाव बनाकर फतिहा दिलाओ और पहले कहीं से काले जादू की पुड़िया ढूंढो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाओ। जोगी बाबा जो कहें वो करो, सब ठीक हो जाएगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर कपड़े में लिपटी एक पुड़िया मिल गई। उस पुड़िया में हड्डी, काजल, सिंदूर, अनाज, काली चूड़ी वगैरह बहुत सारे सामान मिले। शक अब यकीन में बदल गया। असरद मियाँ, बात को समझो। मौलाना ने कहा, बच्ची प्यारी है या तुम्हारी जायदाद प्यारी है? तुम ऐसा करो कि मेरे नाम ज़मीन की रजिस्ट्री कर दो, पूरा खर्चा मैं करता हूँ। जब पैसा हो तो मेरा पैसा लौटा देना और ज़मीन वापस ले लेना। मौलाना ने अपनी चाल से असरद मियाँ को फांस लिया। अंधविश्वास में फंसे असरद ने मौलाना की बात मानकर ज़मीन की रजिस्ट्री उसके नाम कर दी। इधर हसन उर्फ जोगी बाबा ने ऐसी चाल चली कि सलमा ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। अब वे दोनों बीमारी के आड़ में जिंदगी का मज़ा लूटने लगे। झाड़ फूक के बहाने अब दोनों को कोई नहीं रोक पाता था। सलमा को जब से पराये मर्द का चस्का लगा था, तब से वह खुश रहने लगी थी। उसके माँ बाप इसे बाबा की झाड़ फूक का नतीजा मान रहे थे। धीरे धीरे साल पूरे होने को आया। उसके माँ बाप सलमा की शादी की फिक्र होने लगी और वे लड़की की तलाश में जुट गए। इस बात की भनक हसन को लग गई। वह मौका पाकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। इसी बीच सलमा की शादी पक्की हो गई, लेकिन एक दिन वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों की कोशिश करने पर भी वह होश में नहीं आए तो उसे अस्पताल ले जाया गया। लेडी डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, हमने बच्ची को देख लिया है, अब वह होश में आ गई है। आप उसका ख्याल रखिए, भारी चीज़ ना उठाने दें, क्योंकि आपकी बेटी माँ बनने वाली है। लेडी डॉक्टर की यह बात सुनकर असरद, उसकी बेगम और उसके रिश्तेदारों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उनकी सलमा ढोंगी जोगी के प्यार में लुट चुकी थी। दोस्तों, ढोंगी जोगी बाबा के यह इलाज करने का तरीका आप सभी को कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।